फाइनली द वेट इज ओवर। द ट्रेनिंग साइंस ऑफ एस्थेटिक फिजिक का पहला एपिसोड आ चुका है और आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिर्फ चेस्ट को बड़ी दिखाना ही गोल होता तो हर जिम जाने वाले की चेस्ट एस्थेटिक होती, लेकिन रियलिटी ये है कि किसी की सिर्फ लोअर चेस्ट डेवलप होती है, किसी की अपर चेस्ट फ्लैट रह जाती है, किसी की चेस्ट साइड से अच्छी लगती है लेकिन फ्रंट से बिल्कुल फ्लैट, एंड कुछ लोग तो सालों से जिम जा रहे हैं और जैसे ये लोग टी शर्ट पहनते हैं पता ही नहीं चलता कि ये वर्कआउट भी करते हैं। प्रॉब्लम तुम्हारे एफर्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि एक एस्थेटिक चेस्ट बिल्ड करने के पीछे का ट्रेनिंग साइंस बहुत डिफरेंट है। मैं अपने जिम में लोगों को रोज देखता हूँ, हर मंडे नया वर्कआउट, हर हफ्ते नई एक्सरसाइज, कभी इन्फ्लुएंसर्स का रूटीन, कभी जिम वाले भैया का रूटीन, एंड एंड में रिजल्ट्स एक छोले भटूरे जैसी चेस्ट। इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि कंफ्यूजन तो सबके पास है, लाइक कितने सेट्स करने हैं, कितने रेप्स करने हैं, कितना वेट लिफ्ट करना है, कितनी एक्सरसाइजेस करनी है, अपर चेस्ट पे फोकस करना है या लोअर चेस्ट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट एक एस्थेटिक चेस्ट आखिर बनती कैसे। और इन्हीं कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैंने एक पूरी सीरीज बनाई। देखो कंसेप्ट सिंपल है, एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए हमें सिर्फ 12 मेजर मसल ग्रुप्स को ही ट्रेन करने की जरूरत है, वो भी साइंटिफिकली प्रूवन तरीकों से। एंड मेरी लास्ट रील में मैंने तुमसे ये पूछा था कि आखिर किस मसल ग्रुप से स्टार्ट किया जाए, एंड गेस व्हाट, एब्स और चेस्ट के बीच में काफी क्लोज कंपटीशन था, बट एट द एंड चेस्ट विंस, क्योंकि मेरे जिम ब्रो ने मुझसे कहा था कि एक चीज जो दिखाए मर जाती वो है छाती। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 चैप्टर्स के अंदर हम समझेंगे कि आखिर चेस्ट की एनाटॉमी क्या है, उसके पीछे का ग्रोथ साइंस क्या है, बेस्ट जिम एंड होम वर्कआउट क्या होगा, वो भी प्रॉपर पोस्चर एंड टेक्निक के साथ, जिससे तुम मैक्सिमम चेस्ट ग्रोथ अचीव कर सको। टेंशन मत लो, ये कोई बायोलॉजी का बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। मैं तुम्हें सिंपल एनिमेशंस के थ्रू चेस्ट को इतना डीपली समझाऊंगा कि इस वीडियो के बाद तुम जब भी अपना चेस्ट डे हिट करोगे ना, तुम्हें कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज द बेस्ट। और हाँ, ये वीडियो सबके लिए होने वाली है, चाहे तुम जिम जाते हो या होम वर्कआउट करते हो, या तुम एक लड़के हो या लड़की। और अगर फ्यूचर में कोई एस्ट्रोनॉट मून पे पुशअप्स भी लगा रहा होगा ना, तो ये वीडियो उसके लिए भी है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 1 द एनाटॉमी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ चेस्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर चेस्ट है क्या, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि चेस्ट एक सिंगल मसल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। चेस्ट एक मसल ग्रुप है जो काफी सारी मसल से मिलकर बना है, लेकिन जब बात आती है एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने की, तो हमें सिर्फ एक ही मसल को ट्रेन करने की जरूरत, और उस मसल का नाम है द पेक्टोरालिस मेजर। ये चेस्ट का सबसे बड़ा और सबसे विजिबल मसल होता है और यही डिसाइड करता है हमारी चेस्ट का साइज, शेप और इसकी ओवरऑल अपीयरेंस। अब टेक्निकली पेक्टोरालिस मेजर भी 2 हेड्स में डिवाइडेड होता है, द क्लैविकुलर हेड एंड स्टेनोकास्टल हेड में। और हमारे महान साइंटिस्ट इनका नाम इतना कॉम्प्लेक्स रखा है कि इन्हें याद रखना तो दूर की बात है, इन्हें प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बॉडी बिल्डर्स ने इसे इजी बनाने के लिए इन्हें जनरली 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, जिससे कि तुम इसे आसानी से याद रख सको और प्रोनाउंस भी कर सको। एंड इन 3 रीजन्स के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, द अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट एंड द लोअर चेस्ट। देखा इसे प्रोनाउंस करना कितना इजी है, बड़े आए साइंटिस्ट, स्टेनोकास्टल हेड। मैं अब तुम लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर डिवाइड करना ही क्यों है 3 रीजन्स। अगर चेस्ट में सिर्फ एक ही मसल है जिसे हमें ट्रेन करना है, तो सीधा उसे ट्रेन करते हैं ना, कि डिवाइड एंड रूल क्यों खेल रहा है। और इसका जवाब छुपा है चेस्ट के ग्रोथ साइंस के अंदर, जो हम अगले चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि अब हम समझेंगे कि आखिर चेस्ट ग्रो कैसे करते। देखो, चेस्ट को 3 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करने के पीछे रीजन है हमारी प्रेफरेंस, यानी कि हमारी चॉइस, हम हमारी चेस्ट को कैसे बिल्ड करना चाहते हैं। देखो, जब एक बॉडी बिल्डर अपनी चेस्ट बिल्ड करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी चेस्ट कैसी दिखेगी, उसे सिर्फ मसल ग्रोथ से मतलब, इसीलिए वो अपनी पूरी चेस्ट को इक्वली ट्रेन करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अपर चेस्ट या लोअर चेस्ट, ऑल ही वांट टू लुक इज ब्रॉड, जो उसे चाहिए वो है बस मसल्स, चाहे वो कहीं से भी आए। लेकिन जब बात आती है एस्थेटिक चेस्ट की, तो गोल्डन रूल ये कहता है कि अपर चेस्ट पे कंपैरेटिवली लोअर एंड मिडिल चेस्ट से ज्यादा फोकस करना पड़ता है, यानी कि अपर चेस्ट ब्रॉड एंड मिडिल एंड द लोअर चेस्ट शुड बी फाइन। इसीलिए हम चेस्ट को रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो चलो अब मैं ये बताता हूँ कि आखिर ये तीनों रीजन्स ग्रो कैसे करते हैं। देखो, बात सिंपल है, जब तुम एक इंक्लाइन मूवमेंट करोगे तुम्हारी अपर चेस्ट ट्रेन होगी, जब तुम एक फ्लैट मूवमेंट करोगे तुम्हारी मिडिल चेस्ट ट्रेन होगी, जब तुम डिक्लाइन मूवमेंट करोगे तब तुम्हारी लोअर चेस्ट ट्रेन होगी, सिंपल एज दैट। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि ये तीनों रीजन्स एक ही मसल है, यानी कि अगर तुम एक इंक्लाइन मूवमेंट भी कर रहे हो तो तुम्हारी लोअर एंड द मिडिल चेस्ट इज आल्सो गेटिंग ट्रेन्ड अ बिट, यानी कि वो दोनों रीजन्स भी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ट्रेन हो रहे होते हैं। चाहे तुम कोई भी चेस्ट एक्सरसाइज करो, तुम्हारे कहीं ना कहीं तीनों रीजन्स ट्रेन हो रहे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हारा मूवमेंट का एंगल क्या है, यानी कि तुम्हारी एक्सरसाइज का एंगल डिसाइड करेगा कि तुम्हारी कौन सी चेस्ट ज्यादा ट्रेन होगी और कौन सी कम होगी। एक्सरसाइजेस एंड वर्कआउट के बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर एक परफेक्ट वर्कआउट हिट करने के बाद में हमारी मसल आखिर ग्रो कैसे करती है। जब तुम एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हिट करते हो, तुम्हारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि इस मसल को हमें पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जब हम चेस्ट को ट्रेन करते हैं, हमारे मेजर मसल फाइबर पे मैकेनिकल टेंशन क्रिएट होती है और ये टेंशन बॉडी को सिग्नल देती है कि चेस्ट मसल को फ्यूचर में इसी तरह के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अडेप्ट करना होगा। उसके बाद रिकवरी के टाइम मसल से मिलने वाले अमीनो एसिड्स मसल फाइबर्स को रिपेयर करने का काम करते हैं, और रिपेयर होने के बाद मसल पहले से थोड़ी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी बिगर दिखने लगती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मसल हाइपरट्रोफी। लेकिन हाइपरट्रोफी सिर्फ वर्कआउट से नहीं आती है, और ये आती है जब तुम एक बेस्ट वर्कआउट हिट करते हो। तो इसी के साथ चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3
चैप्टर 3 द बेस्ट एक्सरसाइजेस। देखो, एक एक्सरसाइज को बेस्ट कंसीडर करने के 3 क्राइटेरियाज होते हैं। नंबर 1, अ बिग स्ट्रेच विद अ हाई टेंशन। अगर तुम किसी एक्सरसाइज में बिग स्ट्रेच और वेट टेंशन फील नहीं कर पा रहे हो, प्रोबेबली वो एक्सरसाइज ही बेकार है। सेकंड पॉइंट, इट शुड फील गुड। अगर तुम किसी एक्सरसाइज के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो और तुम उसे फील गुड नहीं कर पा रहे हो, सो ऐसी एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, फेंक दो जिम की खिड़की से बाहर। थर्ड पॉइंट, सिंपल प्रोग्रेशन। अगर तुम किसी एक्सरसाइज में वेट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, सो यू नीड टू चेंज द एक्सरसाइज बिकॉज मोर वेट इक्वल्स मोर प्रोग्रेस। और मैं तुम लोगों के लिए ऐसी 3 एक्सरसाइज लाया हूं जो तीनों क्राइटेरिया बहुत अच्छे से फुलफिल करती है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं जिम फ्रीक्स की। नंबर 1, द इंक्लाइन डंबल प्रेस। एक बेंच लो और उसके बैक रेस्ट को सेट करो 30 डिग्री पे एंड सीट को 15 डिग्री पे एंड अपने पैरों को फ्लैट, अपनी चेस्ट को अपलिफ्ट करते हुए शोल्डर्स को बैक ले जाना है, अपनी रिस्ट को स्ट्रेट रखते हुए एल्बोज के साथ 45 डिग्री एंगल पे लाना एंड देन डंबल को अपनी अपर चेस्ट के ऊपर ले जाना है, एक छोटी सी बैक आर्क बनाते हुए। ये सब सेट होने के बाद में एक कंट्रोल्ड वेट चूज करो एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ एंड डंबल को लिफ्ट करो विद अ स्मॉल पुश। एंड ज्यादा तेज नहीं और ज्यादा स्लो नहीं, एक कंट्रोल्ड मोशन के साथ डंबल्स को स्लोली नीचे लाना है जितना हो सके उतना, टू गेट दैट फुल स्ट्रेच इन योर चेस्ट। और ज्यादा नहीं, तुम्हें बस 10 से 12 रेप्स करने हैं एक सक्सेसफुल सेट के लिए एंड यू आर ऑल सेट। अब तुम लोग पूछोगे कि बाकी एक्सरसाइजेस का क्या, जैसे इंक्लाइन प्रेस, लो टू हाई केबल फ्लाइज, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन्स, ये सब काम नहीं करती क्या? करती हैं, बट इनमें अपने अपने फ्लॉज हैं। जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम एक इंटरमीडिएट या बिगिनर हो तो ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज जब तुम बारबेल का यूज करते हो, राइट हैंड 3 से 4 रेप्स के बाद में स्टिल पावर होल्ड करता है और वो वेट को लिफ्ट कर पाता है, लेकिन जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है वो वेट को लिफ्ट नहीं कर पाता है और सारा वेट उसके ऊपर चला जाता है। और ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ आती है बिकॉज स्टार्टिंग फेज के ना हम दोनों के दोनों हाथ एक जैसे नहीं होते, एक डोमिनेंट होता है, एक नॉन डोमिनेंट होता है। एंड बारबेल के साथ एक और प्रॉब्लम है कि तुम्हें वो डीप स्ट्रेच कभी बारबेल के साथ फील ही नहीं होगा जो डंबल से होता है, क्योंकि तुम बारबेल को ज्यादा नीचे तक नहीं ले जा सकते हो, तुम्हारी चेस्ट बीच में आ जाएगी। लेकिन डंबल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, डंबल्स को तुम जितना हो सके उतना नीचे ले जा सकते हो। जो स्ट्रेच डंबल्स के साथ मिलता है वो बारबेल तुम्हें कभी नहीं दे पाएगी। तुम इंक्लाइन बारबेल प्रेस ट्राई कर सकते हो अगर तुम एक इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे आ चुके हो और तुम्हारे दोनों हाथ सेम वेट लिफ्ट करते हैं, बिकॉज कंट्रोल इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इंजरी। लेकिन अगर तुम एक बिगिनर या इंटरमीडिएट हो, बिना सोचे समझे गो फॉर द डंबल प्रेस। एंड रही बात केबल्स एंड मशीन्स की, केबल्स पे वेट इंक्रीज करना काफी मुश्किल होता है कंपैरेटिवली डंबल्स। एंड एक एस्थेटिक चेस्ट का पूरा कंसेप्ट ही अपर चेस्ट पे है, लाइक यू हैव टू ट्रेन द अपर चेस्ट टू इट्स लिमिट, सो आई डोंट प्रेफर केबल फ्लाइज। एंड अगर तुम्हारे जिम में चेस्ट प्रेस मशीन्स हैं, सो कांग्रेचुलेशंस, यू कैन गो फॉर इट। मशीन्स आर द बेस्ट, बट उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है। देखो, हम सभी अलग अलग है, किसी के हाथ ज्यादा लंबे हैं, किसी के हाथ ज्यादा छोटे हैं, किसी की हाइट बहुत ज्यादा है, किसी की हाइट बहुत कम है। एंड एक मशीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मशीन का जो पाथ ऑफ मोशन होता है वो फिक्स्ड होता है। एंड इसी वजह से मशीन्स अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज तुम्हें फेलियर हिट करने के लिए वो राइट पाथ ऑफ मोशन नहीं मिल पाता। एंड अनकंफर्टेबल होकर एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें पाथ ऑफ मोशन सही लग रहा है और तुम्हें वो टेंशन मिल रही है, सो डेफिनेटली गो फॉर द मशीन्स। एंड मशीन के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि आधे जिम्स में ये होती ही नहीं। मेरे जिम में तो मशीन ही तोड़ दी किसी ने। सो चेस्ट प्रेस मशीन की सीधी प्रॉब्लम है, इट डजंट फील गुड। दैट्स व्हाई आई प्रेफर इंक्लाइन डंबल प्रेस। इवन टॉप बॉडी बिल्डर्स भी इंक्लाइन डंबल प्रेस को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। दैट्स व्हाई इंक्लाइन डंबल प्रेस इज द बेस्ट। सेकंड, फ्लैट डंबल प्रेस। इस एक्सरसाइज का पोस्चर इंक्लाइन डंबल प्रेस की तरह ही होता है, बस इसके अंदर इंक्लाइन की जगह बेंच फ्लैट होती है। ये एक्सरसाइज तुम्हें इजी स्ट्रेच एंड टेंशन देगी एंड इसे करना भी काफी आसान है, इट फील्स गुड। एंड इसके अंदर वेट इंक्रीज करना भी बहुत आसान है, सिंपल प्रोग्रेशन। लेकिन अगर तुम्हें डंबल से भी ज्यादा वेट उठाना है, सो यू कैन मूव टू द फ्लैट बेंच प्रेस। लेकिन बिगिनर्स के लिए बारबेल पे वेट कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है एंड यू कांट गेट अ डीप स्ट्रेच। एंड केबल्स पे वेट इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल है, सो तुम इसे अवॉइड ही करो। एंड मशीन्स आर डेफिनेटली गुड, बट पाथ ऑफ मोशन की वजह से इट डजंट फील गुड। लेकिन अगर तुम्हें पाथ ऑफ मोशन सही लग रहा है, सो डेफिनेटली गो फॉर द मशीन्स। नंबर 3, हाई टू लो केबल फ्लाइज। अपने हाथों को अबव शोल्डर लेवल रखो, एल्बोज को स्लाइटली बेंड, चेस्ट को ओपन और शोल्डर्स को डाउन, धीरे धीरे वापस लाओ एंड पुल इट बैक। हाई टू लो केबल फ्लाइज आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लोअर चेस्ट। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि केबल से वेट पुल करना तो मुश्किल है ना, देन आखिर क्यों हम हाई टू लो केबल्स को प्रेफर कर रहे हैं? द थिंग इज दैट कि हमारी जो चेस्ट है वो एक सिंगल मसल है और हम लोगों ने उसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है विजुअली। असलियत में ये सिर्फ एक ही मसल है। जब हम अपर और मिडिल चेस्ट को ट्रेन करते हैं, तब कहीं ना कहीं टेंशन हमारी लोअर चेस्ट में भी जाती है। एंड वो एस्थेटिक लुक अचीव करने के लिए हमें लोअर चेस्ट को अपर चेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम ट्रेन करना है। इसलिए हमें लोअर चेस्ट के लिए ज्यादा प्रोग्रेशन की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर केबल्स। ये एक्सरसाइज तुम्हें डीप स्ट्रेच एंड टेंशन देगी। एंड एक बार तुम इसका पोस्चर समझ जाओ, इट विल डेफिनेटली फील गुड। लाइक केबल्स के साथ एक चीज अच्छी है, दैट यू डिसाइड द पाथ ऑफ मोशन, बिकॉज इसके अंदर कोई भी बैरियर्स नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज पुल एज यू वांट। एंड जितना प्रोग्रेशन हमें चाहिए उतना प्रोग्रेशन इजीली होता है, सो इट इज गुड विद द सिंपल प्रोग्रेशन। एंड रही बात डिक्लाइन डंबल प्रेस एंड बारबेल प्रेस की, ट्रस्ट मी नॉट गोना लाई, पैर ऊपर और सर नीचे करके कोई भी एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। लाइक इट फील्स अनोइंग। एंड ये दोनों ही एक्सरसाइज एक्सट्रीमली रिस्की है, बिकॉज अगर इसमें वेट छूटा ना तो सीधा आंखों पर ही गिरेगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है
कि आई अवॉइड डिक्लाइन। एंड रही बात मशीन्स की, हमें लोअर चेस्ट को ज्यादा ट्रेन नहीं करना है बिकॉज वी वांट अ एस्थेटिक लुक। एंड अगर तुम्हें पाथ ऑफ मोशन सही लग रहा है देन मशीन्स कैन बी द ऑप्शनल। एंड दैट्स इट। इंक्लाइन डंबल प्रेस, फ्लैट डंबल प्रेस एंड हाई टू लो केबल फ्लाइज, इन 3 एक्सरसाइजेस के अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। सो यू आर ऑल सेट। अब जिम फ्रीक्स का हो गया है, तो अब आते हैं होम वर्कआउट पे। चैप्टर 4 होम वर्कआउट गाइस। देखो एस्थेटिक चेस्ट बिल्ड करने के लिए होम वर्कआउट बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज पुशअप्स, इंक्लाइन, डिक्लाइन एंड फ्लैट, तीनों के 3-3 सेट्स लगाओ एंड यू आर ऑल सेट। एंड अगर तुम बिगनर और तुमसे नॉर्मल पुशअप्स भी नहीं होते देन गो फॉर द नी पुशअप्स। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने पैरों की जगह अपनी नीज का यूज करो। एंड जब तुम्हें नी पुशअप्स इजी लगने लगे देन गो फॉर द नॉर्मल पुशअप्स। तो हमारा घरेलू डिस्कशन हो चुका है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 5 द फीमेल चेस्ट एक्सरसाइजेस। मैंने फीमेल्स के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाया बिकॉज मेरी 25% ऑडियंस फीमेल है। कैन यू इमेजिन? लाइक लिटरली मुझे काफी डीएम्स आए थे लड़कियों के लिए दैट ऐड अ सेक्शन फॉर अस। सो हियर वी आर गर्ली पॉप्स। देखो एक मेल चेस्ट और एक फीमेल चेस्ट की एनाटॉमी तो काफी डिफरेंट, लेकिन जब बात आती है मसल्स की दे आर कंप्लीटली सेम। तो मैंने जो भी एक्सरसाइजेस तुम्हें पिछले चैप्टर्स में बताई है लाइक फॉर द होम एंड फॉर द जिम, तुम दोनों ही फॉलो कर सकते हो। मसल्स के अंदर मेल फीमेल कुछ नहीं होता है, इनका ग्रोथ साइंस बिल्कुल सेम है, कंप्लीटली कंपैटिबल विद फीमेल्स। लेकिन हाँ कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनके अंदर डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उनकी बात हम करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। सो लेडीज दैट्स ऑल फॉर यू। तो हमें इजाजत दीजिए टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर होंगे, लाइक कितने सेट, कितने रैप, कितना वेट, कितना रेस्ट, हाउ टू हिट फेलियर। देखो एक अच्छा वर्कआउट हिट करने के लिए स्टार्ट विद द स्ट्रेचिंग। 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करो जिससे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल खुल जाए। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्कआउट। कोई भी एक्सरसाइज के लिए पहला सेट हमेशा वार्म अप होता है। सो एक ऐसा वेट चूज करो जिसको तुम इजीली उठा सको, जिसे हम फ्री वेट भी कहते हैं, लाइक 5 kgs और 10 kgs। एंड तुम्हें स्टेबिलिटी के साथ 10 से 12 रेप्स करने हैं, स्लो एंड स्टेडी, कंट्रोल्ड मोशन के साथ, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। एंड अपना सेट कंप्लीट करने के बाद में टेक अ रेस्ट ऑफ 120 सेकंड्स, यानी कि 2 मिनट का रेस्ट लो। अब तुम लोग बोलोगे कि 2 मिनट का रेस्ट क्यों लेना है? बिकॉज जब हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफी हाई हो जाता है, उसे स्टेबल होने में 120 सेकंड्स लगते हैं। इट इज फॉर दैट। एंड वार्म अप के बाद आता है तुम्हारा पहला रियल सेट। अपने पहले सेट के लिए तुम्हें एक ऐसा वेट चूज करना है जिससे तुम इजीली 15 रेप्स लगा सको, लेकिन हमें लगाने सिर्फ 10 to 12 है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आता है, काफी लोगों को ये लगता है कि पहले ही सेट में फेलियर हिट करना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर तुम पहले ही सेट में फेलियर हिट करोगे तो बाकी सेट्स के लिए तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। इसीलिए हम जब पहला सेट करते हैं तो हम रिजर्व रखते हैं कुछ रेप्स को, लाइक 2 से 3 रेप, क्योंकि अगर हम फेलियर हिट करेंगे तो आने वाले सेट्स में हमारे पास में उतनी ज्यादा पावर नहीं होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक ऐसा वेट चूज करना है जिससे हम इजीली 10 से 12 रेप्स कर सके। एंड उसके बाद भी अगर कोई तुम्हारे सर पे बंदूक रख के तुम्हें बोले कि तुम्हें 3 और रेप्स करने हैं तो तुम वो कर पाओ, क्योंकि तुमने उन्हें रिजर्व में रखा है। एंड इसी तरीके से तुम्हारा पहला सेट सक्सेसफुली खत्म होगा। देन अगेन तुम्हें एक 120 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, देन गो फॉर द सेकंड सेट। सेकंड सेट के लिए हमें एक ऐसा वेट चूज करना है जो हमारे फर्स्ट सेट से ज्यादा हो, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि तुम उससे 12 रेप्स भी ना मार। एक ऐसा वेट जिससे तुम 10 to 12 रेप्स इजीली लगा लो, लेकिन रिजर्व में एटलीस्ट 1 रेप होना जरूरी है। लाइक मैं अगर तुम्हारे सर पे बंदूक तांदू और बोलूं एक और, तो 1 और रेप लगना चाहिए, बिकॉज ये तुम्हारा सेकंड सेट है, फाइनल सेट। इसी के साथ तुम्हारा सेकंड सेट सक्सेसफुली खत्म होता है। एंड 120 सेकंड्स का रेस्ट लेने के बाद में हम आ जाते हैं हमारे फाइनल सेट पे, द थर्ड सेट। इसमें तुम्हें एक ऐसा वेट चूज करना है जो तुम्हें देख कर ही डर लगे। इस सेट को हम एक चैलेंजिंग सेट की तरह देखेंगे, क्योंकि इस बार हमें रिजर्व नहीं रखना है, इस बार हमें हमारा पोटेंशियल हिट करना है। सो हमें एक ऐसा वेट पिक करना है जिससे हम हार्डली 10 से 12 रेप्स मार सके। हार्डली मेंशन दिस पॉइंट कि हार्डली तुम इससे 10 से 12 रेप्स मार पाओ। एंड इस सेट के लिए तुम्हारे पास कोई रेप लिमिट नहीं होगी। तुम्हें इस सेट के अंदर तुम्हारा फेलियर हिट करना है, वो चाहे 8 रेप्स पे हो जाए या वो 15 रेप्स पे हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड तुम्हारा मूड कितना खराब है। एंड तुम्हें यही पैटर्न यूज करना है सारी एक्सरसाइजेस के साथ। सो अब हम आते हैं हमारे फाइनल चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6 द परफेक्ट चेस्ट रूटीन। देखो वीकली रूटीन बहुत सिंपल है। ट्रेन योर चेस्ट ट्वाइस अ वीक। अपनी चेस्ट को 2 बार ट्रेन करो हफ्ते में, बिकॉज एक अच्छा वर्कआउट हिट करने के बाद में हमारी चेस्ट को 48 आवर्स लगते हैं रिकवर होने में, एंड हमारे मसल फाइबर्स रिपेयर हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम अगेन हमारा वर्कआउट कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर की तरह साउंड क्यों कर रहा हूँ? एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डर कभी भी क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता, वो क्वालिटी पे फोकस करता है। हफ्ते में 2 बार अपनी चेस्ट को ट्रेन करना इज मोर देन इनफ। तुम्हें ज्यादा वर्कआउट करने से ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उल्टा तुम्हारे मसल्स ड्रेन हो जाएंगे। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। एंड अब तुम बोल सकते हो कि यू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू बिल्ड अ एस्थेटिक चेस्ट। सो दैट्स फ्रीकिंग इट। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, सो ब्रो यू कैन डू दिस, क्योंकि जो नॉलेज तुमने इस वीडियो से गेन किया है ना, दैट हैज मेड यू एब्सोल्युटली रेडी टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। लेकिन एक एस्थेटिक फिजिक सिर्फ चेस्ट से नहीं बनती है। तुम्हें बचे हुए 11 मसल ग्रुप्स के बारे में जानना भी जरूरी है, बैक, एब्स, बाइसेप्स एंड सो ऑन। फॉर दैट मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, कॉज मैं इस सीरीज के अंदर इसी तरह हर एक न्यू मसल पे डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। एंड इस चैनल को एज अपॉर्चुनिटी देखो, बिकॉज थ्रू इट यू कैन बिल्ड दैट एस्थेटिक फिजिक यू एवर इमेजिन्ड, अ कॉल टू फाइनली अचीव योर ड्रीम फिजिक।
लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूंगा तो तुम्हें 12 मसल ग्रुप्स को स्टडी करने में 3 महीने लग जाएंगे। डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। मैंने बनाई है तुम लोगों के लिए द ट्रेनिंग साइंस ऑफ एस्थेटिक फिजिक की पूरी ई बुक, जो कवर करती है पूरे 12 मसल ग्रुप्स को। इस ई बुक के थ्रू तुम द ट्रेनिंग साइंस ऑफ एस्थेटिक फिजिक का पूरा एक्सेस ले सकते हो। एंड ये कोई एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं होने वाली है, कम ऑन, ये मैंने बनाई है। मैंने इसे बनाया इजी लैंग्वेज एंड क्रेजी विजुअल्स के साथ, जो तुम्हारा साथ तुम्हारे जिम ब्रो की तरह देगी। एंड ये तुम्हें गाइड करेगी होम वर्कआउट एंड जिम दोनों में। जब मैंने इस बुक को चैट जीपीटी को दिया रिव्यू करने के लिए, एंड लिटरली चैट जीपीटी ने इसे 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। एंड चैट जीपीटी ने स्पेशली मेंशन किया है ये ई बुक तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं बताती है, ये तुम्हें उसके पीछे के कोर कांसेप्ट्स को समझाती है एंड तुम्हारी करी हुई हर एक मिस्टेक को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। तो मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि आखिर इसका प्राइस क्या होना चाहिए। मिनिमम दिस ई बुक कैन बी सेल्ड फॉर 800 रुपीज एंड आई सेड नो, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हूँ। तो मैंने इस पूरी ई बुक को लॉन्च किया सिर्फ 299 रुपीज में। कैन यू इमेजिन? एंड सोने पे सुहागा। एंड फर्स्ट 100 बायर्स को ये बुक मिलेगी सिर्फ 199 रुपीज में। डिस्काउंट ही डिस्काउंट। मैंने इसे इतना अफोर्डेबल रखा है बिकॉज आई वांट एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ फिटनेस फ्रीक एंड दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर यू टू बी द फिटनेस फ्रीक। ई बुक की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड मेरी वीडियोस तो हर हफ्ते आने ही वाली है। सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन कि अगली वीडियो तुम्हें किस मसल ग्रुप पे चाहिए, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है कि मैं एब्स पे वीडियो बनाऊं। एंड फाइनल वर्ड, शेयर दिस वीडियो विद योर जिम ब्रो। एंड अगर तुम चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो, वहां मैं इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स अपलोड करने वाला हूँ। लाइक इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत केओस मचा है। ये मेरी पहली वीडियो है और अगर इस वीडियो से मुझे 10,000 फॉलोअर्स मिल जाते हैं तो मैं तो खुशी से नाचने वाला हूँ। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।